हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नया कोचिंग में। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ था, उसका क्या कारण था, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता को ना सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता था या फिर सैंधव सभ्यता भी कहा जाता था। ये इसका खनन कब हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता का पता चला था 1921 ईस्वी में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला था। ठीक है, कब पता चला था? 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता चला था। और हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, तो देखिए, सैंधव सभ्यता जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ये जिस दुर्गति से प्रकाश में आई थी उसी गति से ये नष्ट भी हो गई थी। तो देखिए, दुर्गति से प्रकाश में आया था, ये क्यों बोला जाता है? तो ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का जो खोज हुआ था ना, तो ये पता चला था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, तो वो खनन के माध्यम से, यानी कि दयाराम साहनी जब खुदाई कर रहे थे तो उसी के माध्यम से पता चला था कि यहाँ पे कोई सभ्यता था। और ये सभ्यता नगरीय सभ्यता था। एक बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ हर एक चीज़ की व्यवस्था थी, एक बहुत ही अच्छा सभ्यता था। तो ये पता चला था खनन के द्वारा। तो इसीलिए बोला जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जिस दुर्गति से प्रकाश में आया था उसी दुर्गति से ये नष्ट भी हो गया था। इसके पतन के लिए विद्वानों और इतिहासकारों ने अनेक कारण बताए हैं। किसी इतिहासकार का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ की वजह से हुआ है, तो किसी का मानना है कि आर्यों ने इस पे आक्रमण कर दिया था, तो किसी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन, तो किसी ने कहा है भूतात्विक परिवर्तन, व्यापार में गतिरोध, जो प्रशासनिक शिथिलता था, महामारी था, आदि कारणों से इसका पतन हुआ है। तो एग्जैक्ट इसका कारण पता नहीं चलता है कि ये किस वजह से हुआ है, लेकिन जो विद्वान थे, जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि आइडिया लगाया है उन लोगों ने कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो हुआ था वो इस वजह से हुआ था। किसी ने कहा है कि बाढ़ की वजह से हुआ है, किसी ने कहा है कि आर्यों ने आक्रमण इस सभ्यता पे कर दिया। तो सभी ने अपने विचार से, अपने आइडिया से यहाँ पे अपना अपना विचार को व्यक्त किया है। इसका एग्जैक्ट कारण नहीं है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जब प्रकाशित हुआ था उस समय इसका विनाश हो चुका था। ठीक है, तो खुदाई के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पे सभ्यता है, यहाँ पे सभी के घर 2 मंजिले के हुआ करते थे, यहाँ नगरीय सभ्यता था, यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। तो ये सब खुदाई के माध्यम से वहाँ जो वस्तुएं मिला था, पुरातात्विक जो वस्तु मिला था, उसके अकॉर्डिंग पता चला है। ठीक है, तो वहाँ पे ये जो हड़प्पा सभ्यता है, तो उस समय कोई इंसान नहीं था जो उससे जाके पूछ लेता कि इसका पतन कैसे हुआ था, इसका उद्भव कैसे हुआ था। तो ये उससे पूछा जाए तो इस प्रकार से नहीं था। तो इसीलिए सभी विद्वानों ने और इतिहासकारों ने इस पे अपने अपने आइडिया लगाया है, अपने विचार को व्यक्त किया है। ठीक है, वही हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला है इसका कारण कि बाढ़, दूसरा है आर्य आक्रमण, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, चौथा है भूतात्विक परिवर्तन, और पांचवा है विदेशी व्यापार में गतिरोध, तो छठा है प्रशासनिक शिथिलता, और सातवां है महामारी। तो सभी विद्वानों ने अपने हिसाब से ये 7 कारण को व्यक्त किया है। ठीक है, यही अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है बाढ़। तो देखिए, बाढ़ में हुआ है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता था, इसके पतन का प्रधान कारण जो है वो बाढ़ को माना जाता है। तो ये बाढ़ का कारण किसने माना है? तो बाढ़ का कारण माना है मार्शल ने। ठीक है, तो मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मेके ने चान्होदड़ो और SR राव ने लोथल के पतन का प्रमुख कारण बाढ़ को माना है। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंदर ही मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, लोथल, कालीबंगन, ये सब इसी के अंदर में था। ठीक है, तो मार्शल ने और ये फिर मेके और फिर ये SR राव, इन तीनों ने ये सभ्यता के पतन का कारण माना है बाढ़ को, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो था वो नदी के किनारे स्थित एक शहर था। इसी वजह से इन विद्वानों ने आइडिया लगाया है कि यहाँ हो सकता है बाढ़ आया होगा, इसके वजह से ये सभ्यता डूब गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो मार्शल के अनुसार ये जो मोहनजोदड़ो था, इसमें 7 बार बाढ़ आई थी। तो मार्शल का कहना है कि मोहनजोदड़ो में ना कुल 7 बार बाढ़ आ चुकी थी, क्योंकि इसकी खुदाई से इसके 7 स्तर का पता चलता है। जब इसका खुदाई किया गया था ना, तब इसमें
7 स्तर पता चलता है कि यहाँ पे 7 बार बाढ़ आया था और वहाँ पे लोगों ने फिर से 7 बार अपनी शहर को बसाया था। ठीक है, धीरे धीरे लोग नगर छोड़कर अन्य जगह जाने लगे थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का क्या हुआ कि जब वहाँ पे बाढ़ आने लगा तो फिर वहाँ के जो लोग थे उन्होंने 7 बार अपने शहर को बसाया, ठीक है, मोहनजोदड़ो को बसाया। लेकिन फिर जब बार बार बाढ़ आने लगा तो उसके वजह से धीरे धीरे वहाँ के लोग उस स्थान को छोड़कर जाने लगे, ये कहना है मार्शल का। परंतु इससे उन नगरों के पतन के कारणों का प्रकाश नहीं पड़ता जो नदियों के किनारे स्थित नहीं था। देखिए, जो जो शहर नदियों से दूर था उसका पतन बाढ़ के कारण से हुआ है, ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो जो शहर हुआ करता था वो नदियों से काफ़ी ज़्यादा दूरी में हुआ करता था। तो इससे ये नहीं कह सकते हैं कि वो सब जो हड़प्पा सभ्यता में जो नगर था जो दूर दूर में था नदियों से, उसका भी पतन बाढ़ की वजह से हुआ, ये हम लोग नहीं कह सकते हैं। पहला कारण हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग दूसरा कारण देखते हैं, आर्य आक्रमण। तो देखिए, व्हीलर, गार्डन और फिर मैके, ये आदि ये जो विद्वान थे तो इन्होंने कहा है कि सिंधु सभ्यता का पतन का कारण आर्यों का आक्रमण है। इन लोगों ने कहा है, व्हीलर ने कहा है, गार्डन, चाइल्ड ने और मैके, इन तीनों विद्वानों ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है ना, वो उस पर आर्यों ने आक्रमण कर दिया था। हड़प्पा वासियों को आर्यों ने मारकर खत्म कर दिया था और उसका सारा सामान ले लिया था, ये इसका कहना है। ठीक है, तो अपने विचारों की पुष्टि में उन्होंने मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त नर कंकाल यानी कि मनुष्य का जो हड्डी था उससे इन लोगों ने आइडिया लगाया है, तथा ऋग्वेद के देवता इंद्र का उल्लेख दुर्ग संहार के लिए किया जाता है। लेकिन जो अमेरिकी इतिहासकार केनेडी है उसने ये सिद्ध कर दिया है कि मोहनजोदड़ो के नर कंकाल मलेरिया जैसी किसी बीमारी से पीड़ित हैं। तो देखिए, कुछ विद्वानों ने कहा है कि जो ये हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ है उस पर आर्यों ने अटैक किया था, इसके वजह से ये सभ्यता खत्म हो गया है। तो उन लोगों ने आइडिया लगाया था कि आर्यों ने आक्रमण किया है इसलिए क्योंकि वहाँ पे मनुष्यों का हड्डी मिला है, कंकाल मिला है, इसके वजह से विद्वानों ने पता लगाया था। लेकिन जो अमेरिका का विद्वान था केनेडी, इसने सिद्ध कर दिया है कि जो हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो के जो लोग मरे हैं वहाँ पे जो नर कंकाल मिला है वो मलेरिया जैसी बीमारी की वजह से लोग पीड़ित थे, इसी वजह से लोग मरे हैं। इन्होंने कहा है कि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था, ये लोग बीमारी से ग्रसित होकर मरे थे, ये केनेडी ने कहा है। आगे हम लोग तीसरा पॉइंट देखते हैं, जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन में क्या हुआ है, तो कहा है आरएल स्टाइन और अमलानंद घोष आदि जैसे विद्वानों ने कहा है कि जंगलों की अत्यधिक कटाई के कारण जलवायु में परिवर्तन आ गया। देखिए, इन विद्वानों ने कहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग विकसित लोग थे, ठीक है, ये लोग नगरीय सभ्यता के लोग थे, तो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए जो जंगल था, पेड़ पौधे था, उसका कटाई जो था वो अत्यधिक मात्रा में करते थे। इस वजह से जलवायु में परिवर्तन आ गया और राजस्थान के क्षेत्र में जहाँ पहले बहुत वर्षा हुआ करती थी वहाँ वर्षा कम होने लगी और यह सभ्यता जो था वो धीरे धीरे नष्ट हो गया। आगे हम लोग देखते हैं भूतात्विक परिवर्तन। तो इसमें क्या हुआ था, तो M.R. साहनी और R.L. राइक्स और फिर जॉर्ज F. डेल्स और फिर H.T. लैम्ब्रिक सिंधु सभ्यता के पतन में भूतात्विक परिवर्तनों का प्रमुख कारण मानते हैं। तो ये सब जो विद्वान थे इन लोगों ने कहा है कि भूतात्विक परिवर्तन हुआ था जिसके वजह से ये सभ्यता नष्ट हुआ था। भूतात्विक परिवर्तनों के कारण नदियों के मार्ग बदल दिए गए जिससे लोगों में सिंचाई, पीने के लिए पानी आदि का जो था वो अभाव हो गया। तो इसका पतन मुख्य रूप से नदी धाराओं के बदलने अथवा स्थानांतरित के कारण से हुआ है। तो देखिए, ये सब विद्वानों ने कहा है कि भूतात्विक परिवर्तन हो गया यानी कि नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। ठीक है, देखिए, जब यहाँ पे लोग इधर बाढ़ आ जाता था इन लोगों के यहाँ, तो इन लोगों ने क्या किया कि नदियों का जो था ना एक प्रकार से डोंगा टाइप बनाकर नदियों का पानी दूसरी ओर कर दिया था। ठीक है, जिस वजह से नदियों का जो पानी था वो सारा उधर ही चला गया और इसके वजह से नदियों का जो पानी था वो इधर इन लोगों के शहर की ओर नहीं आने लगा और जिससे ना ये लोग सिंचाई कर पा रहे थे, ना खाना पीना कुछ नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि विदेशी व्यापार में गतिरोध। तो इसमें क्या हुआ था कि सन 1995 ईस्वी में WF अल्ब्राइट ने यह मत व्यक्त किया है कि मेसोपोटामिया के जो साक्ष्यों के अनुसार सैंधव सभ्यता का अंत लगभग जो था
वो 1750 ईसा पूर्व में माना जाता है। और 2000 ईसा पूर्व के बाद सैंधव सभ्यता में ग्रामीण संस्कृति के लक्षण भी प्रकट होने लगे थे। तो इससे पता चलता है कि उनका आर्थिक ढांचा लड़खड़ाने लगा था। तो ये विद्वान ने कहा है, WF अल्ब्राइट ने कहा है कि मेसोपोटामिया में कुछ सबूत मिले हैं, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी का जो पतन हुआ था ये 1750 ईसा पूर्व में हो गया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन 2000 ईसा पूर्व के बाद जो था वो सैंधव सभ्यता में ना, देखिए ये जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो एक प्रकार से नगरीय शहरीय सभ्यता था। लेकिन यहाँ पे मतलब ये सभ्यता का इतनी आर्थिक स्थिति खराब हो गया कि नगरीय से ये लोग ग्रामीण संस्कृति के लक्षण यहाँ पे दिखने लगे थे, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो गया था। तो इस वजह से ये सभ्यता का अंत हो गया, पतन हो गया। नेक्स्ट कारण है कि प्रशासनिक शिथिलता। तो इसमें क्या हुआ था कि मार्शल के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के अंतिम चरण में प्रशासनिक शिथिलता के लक्षण दिखने लगे थे, ठीक है, होने लगे थे। और अब मकान जो था वो व्यवस्थित ढंग से नहीं थे। पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ना सभी का घर, चाहे वो गरीब हुआ करता था या अमीर का घर कुछ ज़्यादा बड़ा होता था, लेकिन जो गरीब था उसका घर ना 2 मंजिले का हुआ करता था, ठीक। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में ना चाहे जितना भी गरीब लोग हुआ करता था सभी का घर 2 मंजिले का हुआ करता था, ठीक है, 2 मंजिले का घर हुआ करता था। सभी के घर में अच्छा आंगन अपना हुआ करता था, सभी के घर में कुआं हुआ करता था, किचन हुआ करता था, जल निकासी प्रणाली हुआ करता था। कुल मिलाकर सभी के यहाँ अच्छी फैसिलिटी थी। लेकिन फिर यहाँ क्या हुआ कि प्रशासनिक शिथिलता जब खराब हुआ तो सभी का जो घर था वो व्यवस्थित ढंग से नहीं होने लगा था। जैसे तैसे अपना घर बनाते थे, तो कोई यहाँ वहाँ जिस प्रकार से जैसे तैसे बनाते थे। इस वजह से धीरे धीरे ये सभ्यता नष्ट हो गई। नेक्स्ट है महामारी। तो यहाँ पे महामारी में अमेरिकी इतिहासकार के U.R. केनेडी का विचार है कि मलेरिया जैसी किसी महामारी ने सैंधव सभ्यता की जनसंख्या को नष्ट कर दिया। तो केनेडी ने कहा है कि महामारी आ गया था जिस वजह से वहाँ के सारे लोग मरने लगे थे और फिर ये सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गया। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को कर देना लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और अगर इसका PDF चाहते हो तो आप लोग व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है और वहाँ पे आप लोगों को PDF बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। तो इसीलिए फटाक से जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।